जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी माध्यम का भौतिक विज्ञान फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर गति और गति के हम लोग अंतः प्रश्न, यानी अगर आप NCERT की बुक खोल करके देखेंगे तो उसमें अलग अलग पेज पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि पहली चैप्टर की थियरी पूर्ण रूपेण समाप्त हो गई है। अब हम पहले चैप्टर के पेज पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को हम पहले आपको बताएंगे और इसके बाद इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स बताएंगे और तब इनके अभ्यास प्रश्न बताएंगे। तो ये पहला चैप्टर आपका पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा और इसके बाद फिर हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज मैं आपको सबसे पहले अंतः प्रश्न में NCERT वाली जो बुक है उसके पेज 110 पर स्थित 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को पहले बताएंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ भी सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कक्षा 9 क्लास 9th हिंदी माध्यम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान अध्याय 1 और पहले चैप्टर का नाम है गति, जिनके अंतः प्रश्न पेज 110 के क्वेश्चंस को हम बताने जा रहे हैं। तो इनके क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पहले समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी चली गई। दूरी आपको पता है कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? तो विस्थापन के बारे में हमने आपको बताया था कि कोई भी वस्तु जहां से चला है और अंत में जहां पहुंचा है उनके बीच की दूरी, जैसे समझ लीजिए अगर कोई वस्तु बिंदु A से चलना प्रारंभ किया है और A से चल करके अगर वह बिंदु B पर पहुंच जाए तो A और B के बीच की जो सीधी दूरी होती है इसको हम विस्थापन कहते हैं। तो प्रश्न को जरा ध्यान से समझना है कि प्रश्न क्या कहा जा रहा है। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय होती है, यानी कोई वस्तु A से चला और A से चल करके वह बिंदु B पर पहुंचा। देखिए A से चला और A से चल करके वह बिंदु B पर पहुंचा, तो क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? तो जानते हैं विस्थापन शून्य कब होगा। अगर मान लीजिए कोई वस्तु A से B पर पहुंची और फिर B से रिटर्न होकर के A पर आ गई, माने अगर कोई वस्तु जहां से चली थी अगर वहीं फिर से आ जाए तो इस स्थिति में बिंदु A से वस्तु चली थी और फिर बिंदु A पर ही वस्तु आ गई, तो A से A के बीच की जो दूरी होगी वो शून्य होगी, यानी विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? तो आप कहेंगे कि हाँ, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। और कह रहा है कि अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो यही उदाहरण हमने दिया कि वस्तु A से चलना प्रारंभ की और चल करके B पर पहुंची या फिर रिटर्न होकर के A पर आ गई।
तो इस स्थिति में विस्थापन शून्य हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर हम कहें कि अगर आप घर से यहाँ आए और यहाँ आ करके फिर आप घर चले गए, तो आपके द्वारा दूरी तो तय की गई, लेकिन आपका विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। तो विस्थापन शून्य हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत, जरा ध्यान समझिए, प्रश्न में कहा जा रहा है वर्गाकार खेत है, वर्ग के आकार का खेत है, और उसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर है। 10 मीटर है, यानी ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, और ये भी 10 मीटर है। और कह रहा है इस वर्गाकार खेत की सीमा, सीमा का मतलब जो बॉर्डर है, ये खेत का बॉर्डर, खेत के बॉर्डर पर 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है। समझ लीजिए प्रश्न में क्या कह रहा है। एक खेत है जो खेत वर्गाकार है और वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है, और किसान इसका एक पूरा चक्कर लगाने में 40 सेकंड का टाइम लेता है। तो 40 सेकंड का टाइम लेता होगा, इसका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकंड। इसका मतलब 10 मीटर की दूरी तय करने में उसको 10 सेकंड का टाइम लग रहा होगा, तभी एक पूरा चक्कर लगाने में उसको 40 सेकंड का समय लग रहा है। यानी एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 40 सेकंड। फिर देखिए क्या कह रहा है, 2 मिनट 40 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? 2 मिनट 40 सेकंड के बाद। तो जरा देखिए कि 2 मिनट 40 सेकंड के बाद किसान कहाँ पहुंचेगा। सुनिए, हम मान लेते हैं कि किसान, ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हम मान लेते हैं कि किसान बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया था, और देखा जाए कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, तो पहले 2 मिनट 20 सेकंड में कितना सेकंड होगा? ये तो 40 सेकंड है। अब 2 मिनट 20 सेकंड, तो इस टोटल को हम सेकंड में बदल दें, तो देखिए ये 2 मिनट है, मिनट को सेकंड बदल दें तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। आपको पता है आधन ये है 20 सेकंड, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 120, और ये हो गया 20, यानी ये हो गया 140 सेकंड। तो सुनिए, 40 सेकंड में वह एक राउंड लगाता है। तो पूछा जा रहा है कि 140 सेकंड में उसका विस्थापन क्या होगा। विस्थापन माने जहाँ से वो चला था और जहाँ पहुँचा था, ठीक ना, उनके बीच की सीधी दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले देखा जाए कि कितना चक्कर लगाएगा। 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 140 सेकंड में कितना चक्कर होगा, ज़रा इसको हमें देखना है। चक्करों की संख्या देखेंगे, चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम में एक चक्कर में लगे हुए समय से हम भाग दे देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 से कटा दें तो 2 साते 14 हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी 7/2 हो जाएगा। और 7 में 2 से भाग दे देंगे तो 3.5 चक्कर हो जाएगा। 3.5 चक्कर को अगर हम साधारण भाषा में कहें तो 3.5 चक्कर हो जाएगा। तो 3.5 चक्कर का मतलब कहाँ पहुँचेगा, ज़रा देखिए। अब देखिए, ए से चला है, तो ए से चला तो एक चक्कर लगाया तो ए पर आ गया, फिर दूसरा चक्कर भी लगाया तो ए पर आ गया,
फिर तीसरा चक्कर भी लगाया तो ए पर आ गया, 3 चक्कर हो गया। अब आधा चक्कर कितना होगा, तो आधा चक्कर जब यहाँ से चल करके वो सी पर पहुँच जाएगा तो आधा चक्कर यानी 3.5 चक्कर हो जाएगा। तो जब वह 3.5 चक्कर लगाएगा तो इसका मतलब वह ए से चल करके सी पर पहुंच जाएगा। तो विस्थापन पूछा जा रहा है। विस्थापन का मतलब ए से सी के बीच की दूरी, ए से सी के बीच की दूरी। तो अब हो जाएगा विस्थापन बराबर हो जाएगा दूरी AC। अब दूरी AC कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए त्रिभुज ADC में, यहाँ हम कर देते हैं, ये जो त्रिभुज ADC है, त्रिभुज ADC यह समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। पाइथागोरस का प्रमेय आप क्लास 8 वगैरह में पढ़े होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में देखिए इस त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण है AC, लिख देंगे में पाइथागोरस प्रमेय से तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस हो जाएगा CD का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AD 10 है तो 10 का वर्ग हो जाएगा और CD भी 10 है, 10 का वर्ग हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग 100 हो गया, अब फिर ये भी 10 का वर्ग 100 हो गया। तो AC स्क्वायर बराबर 100 धन 100 200 हो गया। अब AC स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 2। तो जब AC का मान निकालेंगे तो स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा। तो स्क्वायर जब बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो करड़ी हो जाता है, करड़ी का मतलब वर्गमूल हो जाता है। तो अब अगर आप 100 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा करड़ी में 2 मीटर। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि अगर 40 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाता है तो 2 मिनट 20 सेकंड माने 140 सेकंड में उसके द्वारा होने वाला विस्थापन कितना होगा, तो उसके द्वारा होने वाला विस्थापन 10 करड़ी में 2 मीटर के बराबर होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।